Hare Krishna, Bhagavad Gita, Chapter 5, Slok 27 and 28. Sparsam kartva bahirvayam chaksus chaivantare bruvah pranapano samukrutva nasabhyantara charino यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि जो मनुष्य समस्त इंद्रिय विषयों को द सब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में आईब्रोज के बीच में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से मुक्त हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्त है। लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन्स, क्लोजिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, कीपिंग द आईज एंड विजन concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, thus controlling the mind, senses and intelligence, the transcendentalist becomes free from desire, fear and anger. One who is always in this state is certainly liberated. कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्म स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को जान लेता है। Being engaged in Krishna consciousness, one can immediately understand one's spiritual identity, and then one can understand the Supreme Lord by means of डिवोशनल सर्विसेज। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। When he is well situated in devotional service, one comes to the transcendental position, qualified to feel the presence of the Lord in the sphere of his activities. This particular position is called liberation in the Supreme. ऊपर कहे गए मुक्ति विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन करके द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरेशन को फॉलो करके श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ अष्टांग योगा इस स्थिति को, इस पोजीशन को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। अष्टांग योगा is divisible into 8-fold procedure called yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana and samadhi. योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच लाकर अध खुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। One has to drive out the sense objects such as sound, touch, form, taste and smell by
pratyahara, that is breathing process in yoga, and then keep the vision of the eyes between the two eyebrows and concentrate on the tip of the nose with half closed eyes. आँखों को पूरी तरह बंद करने में कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। नहीं, आँखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब इंद्रिय विषयों द्वारा, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस द्वारा आकृष्ट, अट्रैक्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल प्राप्त करता है और बाहरी इंद्रिय विषय से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस योगा, मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दिस योगा प्रोसेस helps one become free from all kinds of fear and anger, and thus help the presence of the super soul in the transcendental situation. दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावनामृत योग, द योगा ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। In other words, Krishna consciousness is the easiest process of executing yoga principles. क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र कहीं और प्रभुत्व होने का भय नहीं रह जाता है। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। A Krishna conscious person, however, being always engaged in the devotional service, does not risk losing his senses to some other engagement. This is a better way of controlling the senses than by the Ashtanga Yoga. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।